आपने अपने डॉक्टर्स को वहाँ दिखाया होगा तो कुछ डॉक्टरों ने मना किया होगा, कुछ ने बोला होगा कि 4-5 महीने लेंगे, दांत लगा देंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत ही कोई गिने चुने डॉक्टर जो है ना इस केस को जो है ना अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इतना हड्डी कम है। तो इसमें जायगोमा, टेरिगॉयड, नेजल फ्लोर इम्प्लांट ये सब इस्तेमाल होने वाले हैं, तब जाके केस होगा। तो ठीक है, शुरू करें। आपका क्या करने वाले हैं? मसूड़ा सुन करने वाले हैं। तो काम जैसा सोचा था वैसा हो गया? काम बहुत बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया। हाँ। तो बाकी चबाने खाने में कोई दर्द वगैरह किसी तरह नहीं, कोई दर्द नहीं, एकदम बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो बाकी और इधर का कैसा रहा? सब बहुत बढ़िया रहा, सभी का सपोर्ट, सभी स्टाफ का सपोर्ट, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया से उन्होंने सपोर्ट किया इन्हें। हाँ। जो काम नहीं होने वाला वो काम हो जाएगा। इम्प्लांट लगाने में या इम्प्लांट के बाद काफी लोग जो खासकर 60-70 साल के लोग हैं तो वो कहते हैं कि मैं कैसे आऊं, कैसे कराऊं, अकेले कैसे करवा पाऊंगा। तो आपने क्योंकि अकेले ही आकर के कराया है तो कोई ऐसा कोई तकलीफ हुई? ऐसा कुछ नहीं कि इम्प्लांट लगाने के बाद घर बहुत जाके होटल में जाके दर्द हुआ हो या कोई बहुत सूजन आई हो, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसे टाइप का कुछ नहीं हुआ। जो चाहिए था उतना समय दिया और अपने हिसाब से आप काम कर लीजिए, वैसा फ्रीडम दिया तो उस वजह से रिजल्ट भी बेहतर आया है। दोस्तों, आज हमारे साथ आर पाटिल साहब हैं और पाटिल साहब आए हैं नागपुर, महाराष्ट्र से। उम्र आपकी जो है, उम्र कितनी है पाटिल साहब? 63 ईयर एज है आपकी, 63 वर्ष, और जो है अकेले आए हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ऊपर कुछ 3 दांत थे और नीचे कुछ एक ब्रिज लगा हुआ था एक साइड में, और वो इधर की साइड बिल्कुल दांत थे नहीं, और वो जो ब्रिज था ना वो बहुत आउट लगा हुआ था। चबाना खाना तो मुश्किल हो ही रहा था, लुक भी बहुत ख़राब कर रहा था। और दोस्तों, जब हम ब्रिज लगवा लेते हैं, ब्रिज की जो तकनीक होती है मैं आपको एक शॉर्ट रूप में बता दूं। फिक्स दांत लगाने की 2 तकनीक होती हैं। एक डेंटल इम्प्लांट द्वारा जो आधुनिक तकनीक है, बेहतर तकनीक है, पूरी दुनिया में होती है। एक पुरानी तकनीक है ब्रिज वाली। तो ब्रिज में क्या करते हैं कि आसपास के दांत, जो भी दांत होते हैं, उनके ऊपर घिस के, उनके ऊपर कैप बिठा के और आसपास के दांतों पर सपोर्ट लेके और आपके जो दांत निकल चुके हैं उनको दांतों को लगा दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि उन दांतों का लोड भी उन्हीं दांतों पे आ जाता है, और इस तरीके समझिए कि बीमार व्यक्ति को आपने एक स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर लाद दिया, तो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी चलने में असमर्थ महसूस करने लग जाता है। बेहतर जरूरी यह है कि उस जो बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ किया जाए और उसको साथ में चलाया जाए, न कि वो स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर लाद दिया जाए। तो होता यही है ब्रिज में। तो ब्रिज में क्या होता है कि एक तो नीचे जो है ना बोन लॉस होता रहता है। सबसे बड़ा जो ब्रिज का प्रॉब्लम है वो ये है कि दांतों पे सपोर्ट जा रहा है, बीच में जो हड्डी और मसूड़ा है वो लगातार पिचकता रहता है, और ब्रिज जो है ना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, क्योंकि वो दांत जिनके ऊपर सपोर्ट लिया गया है वो कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, बोल जाते हैं, लोड नहीं ले पाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इम्प्लांट लगवाने के लिए, और फिर डॉक्टर कहते हैं कि जी अब तो आपने हड्डी नहीं छोड़ी, इसमें इम्प्लांट नहीं लग सकते क्योंकि ब्रिज के नीचे की हड्डी पिचकती जाती है। तो दोस्तों, हमेशा इम्प्लांट कराएं, ब्रिज ना कराएं। ना जानकारी में कभी कभी हो जाता है। पाटिल साहब ने भी ब्रिज कराए हुए थे, और जैसे तैसे क्योंकि खाने के लिए हमको दांत चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कोई कैसे भी जुगाड़ किस तरीके की हो जाए। तो आपका जो है नीचे के जबड़े में ब्रिज लगा हुआ था वो बहुत आउट था, लुक खराब कर रहा था, चबाना खाना नहीं बन पा रहा था। आपने वहाँ डॉक्टरों को सर्च किया, सबसे मिले, तो किसी ने बोला 4 महीने दांत लगाने में लगेंगे, इम्प्लांट ट्राई करेंगे। तो इस तरीके तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस उतना नज़र नहीं आया, तो आपने हमारे वीडियोज़ देखे हमारे पास आए, और हमने जो है ना आपके डेंटल इम्प्लांट लगा करके और कुछ 12-15 दिन में आपके फिक्स दांत लगा करके दे दिए हैं। और पाटिल साहब ने खाना भी खा लिया, और सबसे बड़ी बात है कि आपका लुक बेहतर हो गया। सिर्फ दांत लगाना चबाने खाने के लिए नहीं, हमें पेशेंट का लुक भी अच्छा करना होता है। अलाइनमेंट कर दिया, जो दांत नीचे के बिल्कुल बाहर जा रहे थे उनको अंदर कर दिया, और जो है ना उनको हड्डी को मॉडिफाई करके इम्प्लांट को इस तरीके से लगा के कि दांतों की सेटिंग बेहतर बिठाई जा सके, जिससे कि चबाना खाना भी बेहतर हो और जो है ना लुक भी अच्छा हो जाए। तो अब पाटिल साहब से पूछेंगे पूरी स्टोरी, बीच में फिर अपना बताएंगे इनका कैसे किस तरीके से हुआ। बहुत एडवांस तकनीक की है, जायगोमा इम्प्लांट लगाने पड़े, हड्डी बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी, नर्व बाईपास करके इम्प्लांट लगाए, तब जा करके ये केस हुआ है आपका। लेकिन 10-12 दिन में, 15 दिन में इनका दांत जो है फिक्स हो गया है। तो पाटिल साहब बताइए, हमें ही क्यों चुना आपने? सबसे पहले तो ये बताइए आप। हमने तो 2-4 डॉक्टरों के पास गए, लेकिन उस टाइप का वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला हमें। हाँ। आपका वीडियो देख देख के हमने बहुत सारा देखे थे, बहुत सारा जानकारी उससे प्राप्त हुई। हाँ।
उसके अनुसार से हमने आपका ये कम से कम दूर रहे तो ठीक है रे, अच्छा काम हो, उस हिसाब से हमने यहाँ तक हाँ आ गए। हाँ। तो काम जैसा सोचा था वैसा हो गया? हाँ, काम बहुत बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया। हाँ, हाँ, दांत अच्छे लग गए? दांत अच्छे लग गए, एकदम बढ़िया है। हाँ अभी धीरे धीरे उसका पूरा प्रैक्टिस हो जाएंगे पूरा। हाँ। तो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जब नए दांत लगते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे खाने चबाने का उसमें जो है ना प्रैक्टिस जो है होता जाता है। जैसे जैसे वैसे ही खाना चबाना, जैसे कहते हैं कि जब हम एक पुरानी जो है ना बाइक हटा करके नई बाइक या नई कार या नई स्कूटी लेते हैं, ठीक है, तो कुछ समय उसमें जो है ना आपको वो करने में लगता है, आदत में आने में, हैबिट में आने में, तो ये रहता है। और बाकी चबाने खाने में कोई दर्द वगैरह किसी तरीके? नहीं, कोई दर्द नहीं, एकदम बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ हाँ। तो बाकी और इधर का कैसा रहा? एकदम बहुत बढ़िया रहा, सभी का सपोर्ट, सभी स्टाफ का सपोर्ट, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया से उन्होंने सपोर्ट किया इन्हें। हाँ। जो काम नहीं होने वाला वो काम हो गए। इम्प्लांट लगाने में या इम्प्लांट के बाद काफ़ी लोग जो खासकर 60-70 साल के लोग हैं तो वो कहते हैं कि मैं कैसे आऊँ, कैसे कराऊँ, अकेले कैसे करवा पाऊंगा। तो आपने क्योंकि अकेले ही आकर के कराया है, तो कोई ऐसा कोई बहुत कोई तकलीफ हुई? ऐसा कुछ नहीं कि इम्प्लांट लगाने के बाद घर बहुत जाके होटल में जाके दर्द हुआ हो या कोई बहुत सूजन आई हो, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसे टाइप का कुछ नहीं हुआ। और कोई साथ में लाने से और ज़्यादा बर्डन आ जाता है, उससे सिंगल ही आना अच्छी बात है। हाँ। तो साथ में आने में एक को क्या होता है ना कि खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रहने का, खाने का, और दूसरा क्या होता है कि घर के किसी व्यक्ति या किसी को लेके आते हैं तो वो भी अपना काम छोड़ के आते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो होती है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग इलाज करा रहे होते हैं वो तो कहते हैं मेरा काम असंतुष्टि से होना चाहिए। जो साथ में आते हैं वो जल्दी मचा रहे होते हैं, उनसे नहीं रह जाता। जी, उनसे रहा नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि जी कब हो जाएगा। तो अक्सर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ जो साथ वाले आते हैं वो बीच बीच में आके बोलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब इनका काम कब खत्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसमें फिर वो जल्दबाजी वाला काम होता है। तो बेहतर आपने बड़ा सहयोग किया। आपने क्या डॉक्टर साहब अपने हिसाब से, मैंने कहा बाबूजी आपका केस बहुत खराब है, बाहर की तरफ बिल्कुल जबड़ा आ रहा है, तो मुझे मॉडिफाई करना है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपका केस अच्छा सा करके दूंगा। तो आपने कोई जल्दबाजी नहीं की, जितना समय जो बहुत कोऑपरेट किया, जितना समय जो चाहिए था उतना समय दिया और अपने हिसाब से आप काम कर लीजिए, वैसा फ्रीडम दिया, तो इस वजह से रिजल्ट भी बेहतर आया है। तो बाबूजी ये बताइए लुक कैसा हो गया? बहुत बढ़िया है। बढ़िया हो गया। ऐसा उम्मीद कर रहे थे आप? अभी आपके उससे उम्मीद थी, बहुत सारा सब देखे थे, इसलिए हमें पूरी उम्मीद थी कि आपके यहाँ पूरे कैसे भी बिगड़े केस हो, कुछ भी हो, आपके यहाँ पूरा रिपेयर हो जाते हैं। हो जाता है। तो ये है। और बाकी इधर रुकने वुकने का कोई व्यवस्था? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया है सब। 1-2 दिन थोड़ा सा मालूम होने में समय लगता है, बाद में तो एकदम पूरा सब हो जाता है, आदत भी आ जाता है कि पूरा तो सब मालूम पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरीके की। तो ये तो दोस्तों आपके जो है ना, हमने वो दांत हटाए और हटा करके नीचे नर्व बाईपास करके इम्प्लांट लगाए और ऊपर जाइगोमा इम्प्लांट लगाए, यहाँ चीक बोन में लगते हैं, क्योंकि नीचे पीछे के साइड में बिल्कुल हड्डी बची नहीं थी आपकी, काफ़ी जो है ना ब्रिज के नीचे पिचक गई थी, और ऊपर क्योंकि दांत ज़्यादातर थे नहीं। तो अगर हम दांत समय से नहीं लगवाते हैं, इम्प्लांट वाले दांत नहीं लगवाते, इम्प्लांट का काम होता है कि वो हड्डी को पकड़ लेता है, लॉक कर लेता है। जैसे पेड़ जब लगा देते हैं तो भूमि कटाव को रोक देते हैं, तो इसी तरीके से अगर इम्प्लांट समय से नहीं लगते हैं तो हड्डी हमारी क्या होता है, पिचकती जाती है, जिसको हम डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं। वो अपने आप ही स्वतः ही पिचकती जाती है, तो हड्डी जो है ना कम मिलती है। लेकिन अब ये बहुत आधुनिक तकनीक है जिनके द्वारा कि हम नेजलिस इम्प्लांट, जाइगोमा इम्प्लांट, जिनके द्वारा हम कर पाते हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है जितना हो सके जल्दी कराएं इम्प्लांट। अगर जानकारी होते हुए भी, देखिए बाबूजी को जानकारी नहीं थी तो ठीक है, लेट होता रहा, लेकिन जब आप काफ़ी लोगों को, मैं पेशेंट्स को देखता हूँ कि वो मेरे से संपर्क करते हैं कि सर हमने 4 साल पहले आपसे पूछा था, 3 साल पहले पूछा था, अभी तक वो सोच ही रहे हैं और इम्प्लांट नहीं करा रहे हैं। कभी ब्रिज लगवा लेते हैं, कभी निकालने लगे दांत लगवा लेते हैं। तो ये जुगाड़े न कराएं, या पारिया के हिलते हुए दांत चलाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी कंटिन्यूस हड्डी खराब होती रहती है और फिर आगे जाकर के आपका केस चैलेंजिंग हो जाता है, खर्चे वाला ज़्यादा हो जाता है। तो जितना हड्डी अपनी रखेंगे उतना कम खर्चे में होगा, जल्दी होगा, बेहतर होगा। तो कोशिश करेंगे जल्दी कराएं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो इम्प्लांट वाले दांत हैं इनका लाइफ कितना होता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इनका लाइफ प्राकृतिक दांतों की तरह ही होता है, प्राकृतिक दांतों की बराबर ही होता है। एक्सीडेंटली आप तोड़ सकते हो, कोई बात हो जाए तो मैकेनिकल है ये, इसमें कुछ भी आप जो है ना चेंज भी कभी भी करा सकते हो। तो इसमें सब कुछ संभव है। आप अगर इस माइंडसेट से चलेंगे कि हमने इम्प्लांट करा लिए,
हमें ज़िंदगी भर इनसे चबाना है, तो आप उसको मेंटेन करें, डॉक्टर को बीच में चाहे दिखा दें, एक्सरे भेज दें, कुछ भी थोड़ा सा कुछ होता है, जैसे हम अपने दांतों में होते हैं कि कीड़ा लगा तो तुरंत भरवा लिया, कुछ हुआ तो उसको तुरंत ठीक करा लिया, तो लापरवाही ना करें, तो पूरी ज़िंदगी इम्प्लांट के दांतों पे आप चबा सकते हैं। इम्प्लांट जो लगाए जाते हैं वो इस तरीके से नहीं लगाए जाते। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका 5 साल रहता है, 10 साल रहता है, ऐसा कुछ भी लाइफ नहीं है। जैसे पीछे लगी टाइल की कोई लाइफ नहीं है, 50 साल इनको अच्छे से मेंटेन करेंगे, चला सकते हैं। तो ऐसे ही इम्प्लांट के दांतों की कोई लाइफ, पर्टिकुलर लाइफ नहीं होती, उसको जो है ना आप लाइफ लॉन्ग आप इम्प्लांट के दांतों से चबा खा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपने आप हड्डी छोड़ जाएं या अपने आप जो निकल जाएं या अपने आप टूट जाएं या मुंह में गल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इम्प्लांट के दांतों की लाइफ काफ़ी होती है, अपने मन से बिल्कुल जो है ना शक निकाल दें। एक्सीडेंटली अगर आप, जैसे हम एक्सीडेंटली दांत तोड़ लेते हैं, कुछ तोड़ लेते हैं, उस तरीके से अगर इम्प्लांट के दांत रिपेयर भी हो जाते हैं, रिप्लेस भी हो जाते हैं। इवन अगर आपने इम्प्लांट कहीं कराए हैं, अगर अच्छे डॉक्टर से नहीं कराए, मान लीजिए इम्प्लांट आपके खराब भी हो गए, तो दोबारा भी इम्प्लांट आप करा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इम्प्लांट की ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप जिंदगी भर खाना चबा खा सकते हो। कहते हैं कि अगर एक बार हमारे पास कार हमारी है, उसको हम जैसे मेंटेन करेंगे लंबा खींच सकते हैं, और अगर हमारी कार मान लो एक्सीडेंट में टूट भी गई, तो दुनिया में कारों की कमी नहीं है, दूसरी भी खरीद के ला सकते हो आप। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आराम से मस्त रहिए, खाते चबाते रहिए, कोई इतना जो है टेंशन मत लीजिए। तो इम्प्लांट की तकनीक। अच्छा, दूसरा, इम्प्लांट पूरी तरह से सेफ है। काफ़ी लोग ये होते हैं कि इम्प्लांट से कैंसर तो नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा जो देश है ना, उसमें अलग अलग बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में होती हैं। दांत निकालेंगे आंख खराब हो जाएगी, ऐसा बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं लोगों की, जो है ना, जिसका कोई आधार नहीं है। तो इम्प्लांट से न तो किसी को कोई कैंसर होता है, इम्प्लांट सबको कंपेटेबल होता है, सबकी बॉडी इम्प्लांट को एक्सेप्ट करती है। कुछ मरीज हैं जिनको कि इम्प्लांट, जैसे कि जो मरीज ऑस्टोपोरोटिक हैं, जो मरीज जो है ना, उनमें सफलता थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इम्प्लांट जो है वो करा सकते हैं। एक पेशेंट जो इम्प्लांट नहीं करा सकते, वो पेशेंट हैं जिनको बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी चल रही होती है। इंजेक्शन अपने बोन मास को जो है ना करने के लिए, जॉइंट की दिक्कत है, कुछ ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर या कैंसर वाले डॉक्टर, या प्रोस्टेट कैंसर होता है, उसमें डॉक्टर जो है ना एक बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी देते हैं। ठीक है, आपको जो है ना, तो उनको जो है ना, या इम्यूनोसप्रेसिव्स देते हैं, वो जो है ना इम्प्लांट के लिए फिट नहीं है। अगर कैंसर हुआ है और रेडियोथेरेपी आप जो है ना आपकी हुई है, तो रेडियोथेरेपी के 6 महीने तक आप इम्प्लांट नहीं करा सकते। तब तक आपके जो है ना बोन की जो है ना ब्लड सप्लाई जनरेट नहीं होती है, तो तब तक इम्प्लांट नहीं। उसके बाद आप कैंसर वाले मरीज भी इम्प्लांट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्फॉस्फोनेट्स में भी अगर आपने ओरल बिस्फॉस्फोनेट ले रहे हैं, तो उसमें जो है ना आपको उसको डिसकंटिन्यू करके और फिर जो है ना आप इम्प्लांट करा सकते हैं, कुछ मंथ डिसकंटिन्यू। अगर इंट्रावेनस ले रहे हैं, अगर इंजेक्शन वाले बिस्फॉस्फोनेट ले रहे हैं, तो वो आप फिट नहीं है, उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाती है। इम्प्लांट की बात तो अलग है, आप एक दांत भी नहीं उखड़वा सकते, उसमें आपका घाव नहीं भरेगा। डायबिटिक, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे को शुगर है तो मैं इम्प्लांट नहीं करा सकता, ऐसा मत सोचिए। शुगर वाले पेशेंट इम्प्लांट करा सकते हैं, बशर्ते आप शुगर थोड़ी मेंटेन रखें। ऐसा ना करें कि कंटिन्यूस 400-300 आपकी शुगर चल रही है। हालांकि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारे शुगर के पेशेंट आपको जो है मिलेंगे, उनके फॉलोअप वीडियो भी हैं। अभी एक मुंबई के पेशेंट आए थे जिनका इम्प्लांट, उनका 400 शुगर था, दिल्ली के भी थे, जो 400 शुगर था, हमने इम्प्लांट किए थे, 2-3 साल बाद आए, आज भी आराम से चबा रहे, खा रहे हैं, कोई बोन लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, इम्प्लांट एकदम सुरक्षित है। हालांकि उन्होंने शुगर मेंटेन नहीं किया, अभी भी वो 350-400 पे ही घूम रहे हैं। तो फिर रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अब जाके लोगों को घर पे जाके तो नहीं बोल सकता शुगर मेंटेन करो। दूसरे जो है ना स्मोकर्स, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, क्या मैं इम्प्लांट करा सकता हूँ? स्पेशल इम्प्लांट होते हैं उनके लिए, हर इम्प्लांट स्मोकर्स में काम नहीं करता। हाँ, आप हड्डी का रीजनरेशन नहीं करा सकते, हड्डी नहीं बनवा सकते स्मोकर्स में और डायबिटिक में। तो ये जो टेक्निक बाबूजी की है, इन टेक्निक्स को हम कर सकते हैं डायबिटिक और स्मोकर्स में। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि कम हड्डी है, हड्डी बनानी पड़ेगी, तो ये समझ लें डॉक्टर भी कि अगर मरीज बीड़ी सिगरेट पीते हैं या डायबिटिक हैं, तो उनमें हड्डी बनाने की कोशिश ना करें, या ऑस्टोपोरोटिक हैं, या जो है ना ओल्ड एज पेशेंट हैं, तो ओल्ड एज में हड्डियां अपने आप धीरे धीरे गल रही होती हैं, आप उल्टा बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगी। यंग लोगों के हड्डियां बनाई जा सकती है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि जो उनकी हड्डी है, जहां जहां हड्डी जबड़े में है, उसको मजबूत हड्डी को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लांट लगाएं, तो आप जो है सफलता पाएंगे। तो ये इस तरीके से। अब बात आती है इन इम्प्लांट वाले दांतों की मेंटेनेंस क्या है। इनकी मेंटेनेंस भी प्राकृतिक दांतों की तरह ही है, सुबह शाम ब्रश करना है और कुछ अलग से कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सब लोग लिखते रहते हैं हमारे वीडियोस के नीचे कि आपने खर्चा नहीं बताया कि इनका खर्चा कितना हुआ।
अधिकतर मरीज नहीं चाहते कि वो अपना खर्चा बताएं कि उनका खर्चा कितना। जैसे जब आप घर बनवाते हैं तो सबको गाते नहीं फिरते हैं कि आपका जो है घर कितने का बना है, या आप कोई चीज लेके आते हैं तो कितने का है। ये चीज थोड़ी सी डिस्क्लोज हर इंसान की नहीं करनी होती, लेकिन खर्चा सबका वेरी करता है। एक जो रेंज है खर्चे की, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूं। अगर आप पूरे फुल माउथ इम्प्लांट कराने जा रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप डिले लोडिंग में करा रहे हैं या इमीडिएट लोडिंग में करा रहे हैं। अगर आप 4 महीने वाली तकनीक में करा रहे हैं तो उसमें सस्ते इम्प्लांट लगा सकते हैं, और जो है ना उनको, चूंकि वो डिले लोडिंग वाले इम्प्लांट होते हैं जिनको इम्प्लांट लगा के छोड़ा जाता है, हड्डी पकड़ लेते हैं, तब उन पर दांत लगाते हैं, तो सस्ते में काम और 2 टुकड़ों में काम हो सकता है। इम्प्लांट लगाते वक्त इम्प्लांट का पैसा, जब दांत लगाते वक्त दांत का पैसा। तो ऐसे वो जो टेक्निक है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, कुछ 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए में आप जो है ना पूरे मुंह के इम्प्लांट लगवा सकते हैं, बशर्ते आपके पास हड्डी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके पास हड्डी कम है तो उसमें जायगोमा, टेरिगॉइड और हाई क्वालिटी वाले इम्प्लांट पे फिर जाना पड़ता है, तो वही खर्चा आपका 4-5-6 से उठ के 7.5 8.5 पे 9 पे पहुंच सकता है। अगर आप जो है ना इमीडिएट लोडिंग में करा रहे हैं तो आपका 5-6 लाख 7 लाख रुपए से लेकर के आप 10-12-14 लाख रुपए तक के दांत लगवा सकते हैं, बशर्ते आप क्या क्वालिटी लगवा रहे हैं। आपने हड्डी अपनी कितनी छोड़ी है उस पर डिपेंड करता है। जितनी खराब आपके घर की सड़क होगी, आपके गांव की सड़क होगी, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, जितनी पर्वत हैं, घाटियां हैं, गड्ढे सड्डे, ऊंचा नीचा, उतनी ही आपको मजबूत गाड़ी लेकर के जानी होगी। मारुति 800 नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से डॉक्टर का काम होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस में जो फॉलो करते हैं कि हम हजारों इम्प्लांट रखते हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कॉस्ट के। तो जैसा पेशेंट पे करते हैं प्लस जैसा पेशेंट का केस होता है उसके हिसाब से जो है ना उनके इम्प्लांट चूज करके लगाए जाते हैं। हर पेशेंट को 5-6 ऑप्शन दिए जाते हैं। बाबूजी यही बात है? तो हाँ, तो जब आप लोग आते हैं, काफी लोग मुंह का फोटो, दांतों का फोटो भेजते हैं, उसमें हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देते हैं, लेकिन मसूड़ों के दांतों का फोटो देख करके आपको एग्जैक्ट आइडिया हमें हड्डी का नहीं लगता है। तो इसीलिए जब पेशेंट आते हैं तब उनका सॉफ्टवेयर में स्टडी करते हैं, उनका केस पूरा सीटी स्कैन करा करके, और तब उसमें पूरी प्लानिंग करके तब हम जो है ना प्रॉपर एक बजट देते हैं, और उसमें भी 4-5-6 ऑप्शन देते हैं। सस्ती क्वालिटी भी देते हैं, मीडियम भी देते हैं, और अच्छी क्वालिटी भी देते हैं। और ये देना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास पेशेंट इंडिया से ही नहीं, फॉरेन कंट्री से भी बहुत आते हैं, और एनआरआई पेशेंट्स भी बहुत आते हैं। बाबूजी ने देखा होगा, एक जापान से भी आए हुए हैं, 2 अमेरिका से भी आए हुए हैं, ठीक है। तो काफी लोग जो आते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको वो करके दें जो अमेरिका में होता है, क्योंकि कल को अगर उन्हें एक स्क्रू भी कसवाने की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें इंडिया ना भागना पड़े, वहां के डॉक्टर से करवा सकें। इसलिए वो टेक्निक उनको करके देते हैं, सजेस्ट करते हैं, बाकी उनकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं कि जिस तरीके से आप करा सकते हैं। 5-7 ऑप्शन बनते हैं जिसमें आप जो है ना अपने दांत, ये फुल माउथ इम्प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर आपको 2-4 दांत लगवाने हैं तो वो इम्प्लांट और कैप के हिसाब से होता है। कुछ 15-18 हज़ार रुपए से लेके आज 45-50 हज़ार रुपए तक के इम्प्लांट आपके जो है आप अपने मुंह में लगवा सकते हैं, जो कि आपके पार्सल वाले होते हैं। फुल लोड लेने वाले इम्प्लांट अलग होते हैं, पार्सल वाले इम्प्लांट थोड़े अलग होते हैं। इसमें जायगोमा और ये टेरिगॉइड इस तरीके इम्प्लांट यूज होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, डॉक्टर को भी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और जो साधारण इम्प्लांट होते हैं 2-4 दांत लगाने वाले, उनमें आप थोड़ी सस्ती क्वालिटी भी ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास भरपूर हड्डी हो और जो है मजबूत हड्डी हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले क्या है, हड्डी बेहतर होनी चाहिए। जितना अधिक से हड्डी है और उस समय कराएंगे तो बेहतर रहेगा। और जो है ना दूसरा, आप जो है ना फिर उसमें आपके ऑप्शंस जो है ना आपके हो सकते, जितना जल्दी कराएंगे उतना बेहतर रहेगा। और फिर आप इमीडिएट लोड में करा रहे हैं, डिले लोड में करा रहे हैं, इस पर भी फर्क पड़ता है। मतलब आप तुरंत दांत लगवाने की प्रक्रिया कर रहे हैं या बाद में दांत लगवाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। आज जो हमने डिस्कस किया मैक्सिमम ये फुल माउथ केस का है। ये अलग अलग ऑप्शन अलग अलग केसेस में बनते हैं, कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो बाबूजी का भी यही किया हमने, जो ऑप्शंस दिए तो उसके हिसाब से बाबूजी ने जो भी ऑप्शन चुने। कुछ आज की डेट में, अगर ये काफ़ी लोग पुराने वीडियो देख लेते हैं तो कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो अगर ये 2025 का वीडियो है तो आप समझ लीजिए कि आज की डेट में आप हिंदुस्तान में 4-5 लाख रुपए से लेकर के आप 15-16 लाख रुपए तक के इम्प्लांट के दांत फुल माउथ के आप लगवा सकते हो। क्या टेक्निक करा रहे हैं, कैसी क्वालिटी करा रहे हैं, आपका केस कैसा है, कहाँ आपको जो है ना कौन सी टेक्निक है जो आपकी काम कर सकती हैं। घर की जो सड़क है ना उसके हिसाब से हम गाड़ी लेते हैं कि हम कौन कौन सी गाड़ी का चयन कर सकते हैं। पहाड़ पर रहने वाले लोग अलग अलग गाड़ियों का चयन करते हैं, हम प्लेन में रहने वाले लोग अलग अलग गाड़ी का चयन करते हैं। एक जैसी चीज़ हर जगह नहीं चलती। ऐसी हमेशा ऐसा डॉक्टर चुने इम्प्लांट के लिए जिसके पास भरमार हो,
टेक्निक की, भरमार हो इम्प्लांट्स की, और भरमार हो कहना चाहिए कि स्किल्स की। तो बाबूजी जो मैंने बोला वीडियो में वो बिल्कुल सही बात है। सही है सर। तो इसी तरीके से बाबूजी ने भी अपना जैसे ऐसे ही संपर्क किया, फिर आए, सीटी स्कैन किया। काफी लोग गलती ये करते हैं, वीडियो में देख लेते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब सीटी स्कैन देखते हैं, तो अपने यहाँ एक सीटी स्कैन करा के हमको भेज देते हैं पीडीएफ। प्लीज वो ना भेजें, क्योंकि आपका जो सीटी स्कैन है उसमें क्या करते हैं, वो ऐसे 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 स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन बना करके दे देते हैं। अब स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे आपकी हड्डी यूं दिख रही है और वहां पे हड्डी है नहीं, और जब मैं इम्प्लांट यूं टिल्ट करूंगा तो हड्डी ऐसे है, तो हम जब इम्प्लांट यूं टिल्ट करूंगा तो ऐसे है। तो इसलिए हम अपने सॉफ्टवेयर में प्लानिंग करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो जो सीटी स्कैन है उसमें हड्डी आपकी प्रॉपर नहीं दिखती है, प्लीज वो ना भेजें। काफी लोग क्या करते हैं, घर बैठे पूरी कॉस्ट जानना चाहते हैं, पहले ही बता दो कितने पैसे लगेंगे, और उस वजह से क्या करते हैं, कभी एक्सरे भेजेंगे, फिर वो सीटी भेज देंगे, ये लो सीटी। अब उसमें हमको हड्डी प्रॉपर तरीके से जिस एक्सेस पर हमें देखनी है वो हमें दिखती नहीं दिखती है, तो हम इस वजह से क्या करते हैं ना, उसमें प्रॉपर आपको एक एग्जैक्ट कॉस्टिंग दे नहीं पाते। दूसरा क्या तकनीक है, किसमें क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, जायगोमा का और टेरिगोइड इम्प्लांट या बाकी जो बेसल इम्प्लांट या जो है ना नर्व बाईपास वाले इम्प्लांट, उनको कैसे प्लानिंग करें, वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर पर लोड करते हैं। कभी कभार ये भी होता है, लोग सीटी करा के ले आते हैं, सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। हमारे पास जो मशीन सीटी स्कैन की लगी हुई है वो बहुत हाई एंड है, सबसे जो आज जो टेक्निक, आज जो है ना दुनिया की सबसे हाई एंड मशीन है, वो हमारे पास सीटी स्कैन की मशीन लगी है। तो क्या होता है कि उसके जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर है, तो आप लो एंड वाली जो सीटी स्कैन जो सेंटर से किसी करा के ले आते हैं वो हमारे में रन नहीं होती है, तो वो कंपैटिबिलिटी इशू आता है, तो वो सीटी अक्सर खराब जाता है, तो लोगों को लगता है अरे वहाँ कराया फिर कराना पड़ रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर हमारे पास आ रहे हैं कोई स्कैन ना कराएं, एक्सरे कराना है सिंपल करा लें 500-700 रुपये वाला, लेकिन स्कैन वगैरह ना कराएं। अपने दांतों का सिर्फ फोटो जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, और उसी पे हमको आइडिया लग जाता है, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको दे देते हैं, उसी पे टाइम जो है फिक्स करें और आएँ। प्लीज़ कॉल ना करें, काफ़ी लोग दिन भर कॉल करते रहते हैं, रात को भी कॉल करते रहते हैं, और समस्या ये होती है कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो रात को 2 बजे भी कॉल करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, डॉक्टर को भी सोना होता है दिन भर मेहनत करने के बाद, तो इस बात का ध्यान रखें। प्लीज़ कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही लिखें, जो भी लिखना चाहते हैं सब व्हाट्सएप पर लिखें, और जल्दबाजी ना करें, 24 घंटे के अंदर उसमें जवाब मिलता है। सारे दिन सर्जरी में बिजी रहते हैं, कुछ परिवार को भी समय देना होता है, और क्योंकि 150-200 लोग रोज व्हाट्सएप करते हैं तो उनको जवाब देने में थोड़ा समय लगता है। पेशेंस रखें, आपको जवाब जरूर मिलेगा, संतुष्टि वाला जवाब मिलेगा। तो बाबूजी बाकी सब एक्सपीरियंस इधर का अच्छा रहा? बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा? हाँ। कोई शिकायत है तो बोल दो। नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं है? नहीं। सब अच्छा रहा? सब अच्छा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ना आप इतनी दूर आए हमारे पास, हालांकि नागपुर से, नासिक से, पूना से, आपका मुंबई से, ठाणे से, एक जो है ना आपका नांदेड़ जगह है, वहाँ से बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो काफ़ी लोग जो महाराष्ट्र से बहुत पेशेंट आते हैं, और मुझे शुरुआत में बड़ा ताज्जुब होता था कि मुंबई नज़दीक है, वहाँ छोड़ के हमारे पास आते हैं, लेकिन बाद में हमने यही पाया, पेशेंट्स के माध्यम से पाया, खासकर जब मुंबई से पेशेंट आते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब जो आप करते हैं वो नहीं है, और हमें वहाँ पे जो है ना वो संतुष्टि नहीं मिलती, और उतना नहीं है लोगों के पास। जो लोग कुछ इम्प्लांट लगाने में ठीक हैं तो वो दांत अच्छे से नहीं बना पा रहे, जो दांत बनाने में वो इम्प्लांट नहीं अच्छे से लगा पा रहे। तो हमें जो है ना खासकर अगर हमें लगता है कि केस हमारा थोड़ा चैलेंजिंग है, तो चांस ना लेकर के हम बेहतर है कि थोड़ा आ जाओ। तो ये है, और मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी है, बाकी जगहों से ट्रेन की, एक्सप्रेस वे की सब कनेक्टिविटी आगरा की। आगरा टूरिस्ट प्लेस है, ताजमहल है, लोग घूम लेते हैं, मथुरा वृंदावन घूम लेते हैं, ये भी अपना साथ साथ लोगों का हो जाता है, तो ठीक रहता है और सुरक्षित है पूरी तरीके से। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो लोग भी आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं यूपी है ऐसा कुछ, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल निर्भीक होकर के आप 12 बजे रात को घूमिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों बाबूजी, सब ठीक है ना? सब बढ़िया है। हाँ, कोई बढ़िया है, कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं होती। तो ये, तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका और बहुत धन्यवाद। जी खूब खाइए चबाइए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो बच्ची कुछ जिंदगी है खाते चबाते आपकी इन दांतों से जाए।